नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 जनवरी को जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। काफ़ी बच्चों के मैसेज मिले कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, तो चलिए वो वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। देखिएगा, जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, कैटेगरी नंबर 3 71 पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। चौंकिएगा नहीं, ये जो पोस्ट है दोस्तों, ये 1/2015 की जो एडवर्टाइजमेंट थी, यानी लास्ट टाइम जो फार्मासिस्ट की भर्ती हुई है उसकी ये एडवर्टाइज है। हम लास्ट टाइम जो ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है कंप्लीट हुई थी, उसमें क्या कट ऑफ रही थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कट ऑफ रही थी और फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा और यहाँ पे वो कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और फिर कमेंट ज़रूर करिएगा कि अब आपका स्कोर क्या बन रहा है और क्या आप फाइनल सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आउट ऑफ 90 में से भी कट ऑफ बताऊँगा और फाइनल कट ऑफ भी बताऊँगा कि एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी दोस्तों वो थी 71, यानी जब ये वैकेंसी अनाउंस होती है तब पोस्ट 71 थी, लेकिन उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया गया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिज़ल्ट आता है तब ये पोस्ट बढ़ाकर 115 कर दी जाती है, लेकिन जब लास्ट में ये फाइनल रिज़ल्ट तक पहुंचती है ये वैकेंसी, तब इन्हीं पोस्ट को बढ़ा के लास्ट 121 तक किया जाता है। यानी लास्ट टाइम जो ये फार्मासिस्ट की भर्ती कंप्लीट हुई थी तब टोटल वैकेंसी थी 121, और इस बार कितनी है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं जब इसका फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आया था, या ये कहूँ इंटरव्यू के लिए जो रिजल्ट आया था, उसमें कहाँ तक कट ऑफ पहुँची थी, पहले उसको देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट 1/2015 की एडवर्टाइज है। और इसमें यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी देखिएगा, वैकेंसी को इंक्रीज करके 115 कर दिया गया है, यानी 71 से बढ़ाकर इसको 115 किया गया है। अब इसकी कट ऑफ पे एक नज़र डालते हैं। जो 24 पोस्ट जनरल कास्ट के लिए थी, जनरल कैटेगरी के लिए थी, उसके अंदर जो कट ऑफ रही है वो रही है दोस्तों 110 नंबर की कट ऑफ थी, यानी कुल जो मार्क्स थे वो थे 160 में से जो 110 नंबर आ रहा था उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था, उनकी इंटरव्यू कॉल आई थी। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 18 पोस्ट थी टोटल, जिसमें 98 मार्क्स वाले को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। अगर बीसीए की बात करें तो बीसीए में भी 18 पोस्ट थी और बीसीए में 104 नंबर वाले के लिए इंटरव्यू कॉल आई थी। बीसीबी की बात करें तो दोस्तों बीसीबी की जो कट ऑफ है वो एससी के इक्वल रही थी। यहाँ पर 98 मार्क्स वाले को इंटरव्यू कॉल आई थी। अब जो ये कैटेगरी है ये समाप्त कर दी गई है। इसके बाद अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 50 नंबर 160 में से 50 नंबर वाले को इंटरव्यू कॉल आ गई थी लास्ट टाइम। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 54 वाले की इंटरव्यू कॉल आई थी। इसी प्रकार बीसी ए के लिए जो पोस्ट थी उसमें 82 नंबर वाले की इंटरव्यू कॉल आई थी। और आगे बढ़े तो एक्स सर्विसमैन बीसीबी का 56 वाले के लिए इंटरव्यू कॉल आई थी। दोस्तों, अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 70 मार्क्स, एससी कैटेगरी के अंदर 64 मार्क्स और बीसी कैटेगरी के लिए 68 मार्क्स वाले के लिए इंटरव्यू कॉल आई थी। ये तो वो स्कोर है जब आपको फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के लिए बुलाया गया था। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम था वो 180 मार्क्स के था। इसके बाद 24 मार्क्स इंटरव्यू था और 16 मार्क्स यहाँ पर एक्सपीरियंस था। तो टोटल जो कट ऑफ लगी थी
वो लगी थी 200 में से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स का है और 10 नंबर जो है वो आपको जॉबलेस या फिर साइको इकोनॉमी के ये नंबर दिए गए हैं। तो इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आउट ऑफ 100 में। लेकिन पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ बननी है वो बननी है दोस्तों 90 में से। तो चलिए सबसे पहले एक बार वो फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। लास्ट टाइम की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी उसके लिए फाइनल कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, एक बार नज़र डालिएगा। देखिएगा जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है वो बढ़ा के 121 कर दी गई है। अब यहाँ पर जो 24 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए थी उनकी जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो लगी थी दोस्तों 136 कट ऑफ थी आउट ऑफ 200, यानी अप्रोक्स 68% मार्क्स वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और ये तब है जब यहाँ का जो पेपर है वो काफ़ी हाई लेवल का था, टफ लेवल था। इस बार जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट था, यानी इसके कंपैरिजन में वो बहुत इजी एग्ज़ाम था। तो आप मान के चलिएगा कि ये जो कट ऑफ है वो आसमान छूने वाली है। इस बार जो कट ऑफ है वो आसमान छूने वाली है। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पोस्ट 121 के लिए अगर कट ऑफ कहीं 68% तक जा रही है तो फिर आप सोच के देखिए इस बार तो वैकेंसी प्यारे बच्चों 92 है, और 92 के लिए कट ऑफ कहाँ जाएगी आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अगर ऐसी कैटेगरी की बात करें तो ऐसी कैटेगरी के लिए जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो लगी थी 115 वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 200। ऐसे ही अगर BCA की बात करें तो 121 मार्क्स वाले कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। BCB की बात की जाए तो BCB में 119 नंबर वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों एक्स सर्विस मैन की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के अंदर 88 मार्क्स वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसी प्रकार ऐसी कैटेगरी में एक्स सर्विस मैन जो है वो 71 मार्क्स वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। BCA में एक्स सर्विस मैन जो है वो 96 मार्क्स के साथ फाइनल सिलेक्शन के लिए गया था, और BCB का जो एक्स सर्विस मैन है वो 79 मार्क्स के साथ फाइनल सिलेक्शन में गया था। अब हम अगर स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 93, और ऐसी कैटेगरी के अंदर जो एक्स सर्विस मैन है वो था 76। BCA के अंदर 120 और BCB के अंदर 118 वाले का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों जो कट ऑफ थी वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी काफ़ी हाई रही थी। अब बात करता हूँ इस बार जो वैकेंसी है उसके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ बनेगी उस पर बात करेंगे। ये देख लीजिएगा एक बार, लास्ट टाइम जो था रिटन एग्ज़ाम था वो 160 मार्क्स, जो इंटरव्यू सेक्शन था वो 24 मार्क्स, और एक्सपीरियंस के नंबर जो थे वो थे दोस्तों 16 नंबर। तो टोटल 200 में से ये रिज़ल्ट लगा था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम बात करेंगे जो हमारे सामने वैकेंसी है, देख लीजिएगा स्क्रीन पे आ गई है। टोटल 92 वैकेंसी है, यानी लास्ट के कंपैरिजन में लास्ट जो थी 121 थी, तब भी कट ऑफ हाई रही थी, तब पेपर भी काफ़ी टफ था, तब भी कट ऑफ हाई रही थी। तो इस बार आप सोचिएगा ये कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ बोल रहा हूँ, उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ पे बात करेंगे। पहले एक बार वैकेंसी पे नज़र डालें तो केवल 42 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी में, जिसमें नॉन ESM और ESP 32 है, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट रखी गई है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 4 पोस्ट रखी गई है। इसी प्रकार ऐसी कैटेगरी में टोटल 17 है, जिसमें से एक एक्स सर्विसमैन के कोटे में और 3 जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के कोटे में जाएगी। तो ऐसे टोटल 13 पोस्ट जो है वो ऐसी कैटेगरी में बचती है। तो दोस्तों जो पोस्ट है वो 92 है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ लगनी है वो लगनी है प्यारे बच्चों आउट ऑफ 90 मार्क्स, यानी जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है
उसके बिहाफ पे ये कट ऑफ लगेगी। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 67 से 68। जिस बच्चे का स्कोर 90 में से 67 to 68 है वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाला है, यानी उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल आ जाएगी। अगर हम ऐसी कैटेगरी की बात करें तो ऐसी कैटेगरी जो है उसके लिए 62 से 63 नंबर वाले के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आएगी। और ये सारा एनालिसिस जिन बच्चों ने स्कोर बताया है फ़िलहाल उनके भी आप पे मैंने बनाया है, और साथ में जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ है उसका भी विश्लेषण किया गया है, उसके तहत ये कट ऑफ बनाई गई है। दोस्तों अगर बात करें BC-A कैटेगरी की तो BC-A कैटेगरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रहने वाला है 63 से 64 नंबर, 63 to 64 मार्क्स वाले के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आएगी। BC-B की बात करें तो BC-B की कट ऑफ जो है वो BC-A के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहने की संभावना है। 58 to 59 मार्क्स वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आ जाएगी। अब यहाँ पर एक नई कैटेगरी जो इस बार ऐड हुई है EWS, इसके लिए जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो है दोस्तों 64 to 65। 64 to 65 जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आएगी। अब बात करें अगर हम एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी में रहने वाली है दोस्तों 55 से 57 के बीच। 55 से 57 के बीच ये जनरल कैटेगरी की बात करें। ऐसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऐसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 62 से 63। जी हाँ, ऐसी कैटेगरी के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ है वो 62 से 63 रहने वाली है। अगर हम BC-A कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की बात करें जिनके लिए 2 पोस्ट यहाँ पर डिफाइन की गई है तो उनके लिए जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 63 to 64। 63 to 64 सबसे हाईएस्ट जो एक्स सर्विसमैन में अगर कट ऑफ रहने वाली है तो वो रहने वाली है दोस्तों BC-A कैटेगरी के अंदर। BC-B कैटेगरी की बात करें जिसमें 3 पोस्ट डिफाइन है, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 58 to 59 रहने की संभावना है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों की जो कॉल है जनरल कैटेगरी के अंदर वो आने वाली है 61 से 62 नंबर। 61 से 62 नंबर वाले की ये कॉल आएगी। इसके अलावा अगर ऐसी कैटेगरी में स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो 53 से 54 नंबर वाले के लिए ये कॉल आ जाएगी। अब हम बात करते हैं BC-A कैटेगरी के लिए जिसमें 2 पोस्ट डिफाइन है, और यहाँ पर इनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दोस्तों 65 to 66 रहने की संभावना है। तो ये थी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। BC-B के लिए यहाँ पर पोस्ट डिफाइन नहीं है, तो अभी हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। ध्यान से समझिएगा, फाइनल कट ऑफ जो है वो भी लास्ट वैकेंसी जो है उसके लास्ट जो फाइनल कट ऑफ बनी थी उसकी तर्ज पे, और साथ में जो अभी हाईएस्ट मार्क्स जो बन रहे हैं अभी जहाँ तक मेरे पास स्कोर पहुँचा है उनमें 60 to 76 यानी आउट ऑफ 90 में से इस रेंज के बीच काफ़ी स्कोर सुनने को मिल रहा है। 60 to 76 के बीच काफ़ी स्कोर सुनने को मिल रहा है। तो उसके बिहाफ पे जो फाइनल कट ऑफ बन रही है वो यही है दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर। जनरल कैटेगरी के अंदर जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 78 to 80। 78 to 80 के बीच में फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और आप जैसा कि समझ पा रहे हैं फाइनल कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 100 में से है। तो ये दोस्तों कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के अंदर तो एससी कैटेगरी के अंदर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो रहेगी दोस्तों 74 से 75 नंबर, 74 to 75 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है।
अगर हम बात करें BC A कैटेगरी की, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 74 रहने की संभावना है। अगर हम बात करें यहाँ पर BCB कैटेगरी की, तो BCB कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 70 to 71। जी हाँ, 70 to 71 BCB कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम EWS की बात करें, तो EWS की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है दोस्तों 75 से 76 के बीच में। 75 से 76 के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। अब हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जो जनरल कैटेगरी है, इनके लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 60 से 62 के बीच में। जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 60 से 62 के बीच में। ऐसी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की जो फाइनल कट ऑफ है वो लगने वाली है दोस्तों 67 to 68। इसी प्रकार अगर हम बात करें BCA कैटेगरी की, तो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ बन रही है वो बन रही है 68 to 70। ऐसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। BCB कैटेगरी की बात करें अगर एक्स सर्विसमैन में, तो यहाँ जो फाइनल कट ऑफ बनने की उम्मीद है वो है दोस्तों 66 to 65। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी कट ऑफ की बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है दोस्तों 66 से 67 के बीच में। 66 से 67 के बीच में जनरल कैटेगरी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसी कैटेगरी में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो रहने वाली है 58 to 59, 58 to 59। और लास्ट में BCA कैटेगरी के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन की कट ऑफ है वो रहने वाली है 70 to 71। जी हाँ, 70 to 71 BCA कैटेगरी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। दोस्तों, ये विश्लेषण जो है, पूरी जो एनालिसिस है उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। उम्मीद करूँगा आप लोगों का ये जो स्कोर है वो अचीव हो रहा है। जो सेलेक्ट होने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, उनको मेरी आगामी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।